3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस जरूर पूछते हैं। इसको पूछने का जो पर्पस है वो ये है कि टू चेक योर सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी। आपको अपने बारे में कितना पता है और आप कितना ऑनेस्टली वहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो OLQs दिखाए। अगर आपके अंदर ऐसा डिफॉल्ट है, आपकी ऐसी वीकनेस है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो वो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं ठीक हो रही है, नहीं हो पाता, वो एटीट्यूड नहीं रखना है। इसीलिए बहुत कैलकुलेटिवली सोचना है कि आपको वहाँ पे आंसर क्या करना है। बी ऑनेस्ट बट स्ट्रैटेजिक। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसी वीकनेस आप बता दो को आपको लगता है कि आपके अंदर है, लेकिन समहाउ वो एक डिफेंस एस्पायरेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो में अगेन जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, तो आज का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हर कैंडिडेट से पूछा ही जाता है। वो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती है। कम से कम ऑफिसर्स जो है आपसे 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस जरूर पूछते हैं, तो आपको उससे आंसर कैसे करना है आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसको पूछने का जो पर्पस है वो ये है कि टू चेक योर सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी। आपको अपने बारे में कितना पता है और आप कितना ऑनेस्टली वहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं कि आपको अपने बारे में पता है। नेक्स्ट इज टू असेस वेदर यू कैन एनालाइज योर पर्सनैलिटी। क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी को जान पाओ एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। कि आपको पता हो कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, अगर कोई वीकनेस है तो आप क्या कर रहे हो उन्हें इंप्रूव करने के लिए। थर्ड इज टू सी इफ योर स्ट्रेंथ्स अलाइन विद OLQs। कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, देखिए आर्मी को SSB में क्या चेक करते हैं, वो आपकी OLQs चेक करते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो OLQs दिखाए। somehow this is the syllabus of SSB। तो आपकी स्ट्रेंथ से ये पता चलना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी OLQ है, और आपकी वीकनेस कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये पता चलता हो कि आपकी ये OLQ नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ ट्रेनेबल होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ अनट्रेनेबल होती हैं। तो अगर आपकी वीकनेस कुछ ऐसी है कि अगर ट्रेन करके उसे सुधारा जा सकता है, इम्प्रूवमेंट करके उसे ठीक किया जा सकता है, इट्स फाइन। लेकिन कुछ अगर आपके अंदर ऐसा डिफॉल्ट है, आपकी ऐसी वीकनेस है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो वो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बी जेन्युइन एंड बैलेंस्ड, नीदर ओवर कॉन्फिडेंट नॉर सेल्फ क्रिटिकल। आपको आंसर इस तरह से देना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंसली भी नहीं बता रहे वहाँ पे कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, वो भी क्वालिटी है, लेकिन तब आपसे उसके बारे में सवाल किया जाए तो आप ना आंसर कर पाए। दूसरा, अपने आप को ना उस तरह से नहीं दिखाना है कि आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं तो ये गलती करता हूँ कि मैं हमेशा चीज़ें होने के बाद बहुत रिग्रेट कर रहा होता हूँ, ओवर थिंक कर रहा होता हूँ। उस तरह से नहीं बताना कि अपने आप को ना ऐसे लगना चाहिए कि ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपको बहुत प्राउड है कि आपके अंदर ये वीकनेस है और आप इस पर काम ही नहीं कर सकते। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं ठीक हो रही है, नहीं हो पाता, वो एटीट्यूड नहीं रखना है। इसीलिए बहुत कैलकुलेटिवली सोचना है कि आपको वहाँ पे आंसर क्या करना है। अपने आप को जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखानी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 स्ट्रेंथ ऐसी हो जो कि OLQ से रिलेटेड हो। आपकी कोई क्वालिटी ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप दिखाती है। सेकेंड, ऐसी कोई क्वालिटी जिससे डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस दिखता है। थर्ड, ऐसी कोई क्वालिटी जिससे एडेप्टेबिलिटी और टीम स्पिरिट दिखती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिखती है, इमोशनल स्टेबिलिटी दिखती है। ये क्या है? ये OLQs है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये सारी क्वालिटीज दिखती हों। आप एग्जाम्पल्स के साथ में उसे डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि आई कंसिडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज माई स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये मेरी स्ट्रेंथ है। क्योंकि ड्यूरिंग, आप रीज़न दे रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप रीज़न दे रहे हो कि आपके अंदर ये चीज़ है। क्योंकि अगर ये रीज़न नहीं देंगे तो ऐसे लगेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, इसलिए रीज़न देना ज़रूरी है। ड्यूरिंग कॉलेज आई वॉज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड इंश्योर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है, उसने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसने कॉलेज की लाइफ में रिप्रेजेंटेटिव रहा है, कोऑर्डिनेशन रहा है, तो मतलब समहाउ उसके अंदर टीम वर्क होगा, उसने चीज़ें ऑर्गेनाइज करी होंगी, कोऑर्डिनेट किया है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, अगर उसको कोई टास्क दिए गए होंगे तो उसने टाइम पे पूरे करे होंगे, उसमें कॉन्फिडेंस था अपने आप को, और टीचर्स ने उसके अंदर कुछ क्वालिटी देखी होगी तभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नेक्स्ट इज उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी रहा होगा, क्योंकि तब आप पूरी क्लास का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं।
नेक्स्ट इज अगर आप पे इमोशनल स्टेबिलिटी है तो अगर किसी के पास प्रॉब्लम होती होगी तो वो उससे आकर के शेयर भी जरूर करते होंगे। तो ये सारी क्वालिटी समहाउ अपने उस कैंडिडेट ने अपने आप को उस जगह पे रखा जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने OLQs दिखा सके एंड ही हैव रिप्रेजेंटेड। आपको अपनी वीकनेस किस तरह से दिखानी है, बी ऑनेस्ट बट स्ट्रैटेजिक। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसी वीकनेस आप बता दो को आपको लगता है कि आपके अंदर है, लेकिन समहाउ वो एक डिफेंस एस्पायरेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो उन्हें लगेगा कि अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे, आप आर्मी में चले जाएंगे तो उसकी वजह से आर्मी का नुकसान होगा या किसी और का नुकसान होगा, तो वो आपको नहीं लेंगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि आप अपनी जो वीकनेस है वो बहुत कैलकुलेटिवली, बहुत माइंड स्ट्रांग करने के बाद बहुत कैलकुलेटिवली अपनी वीकनेस को सोचें कि मेरी वीकनेस एक्चुअल में क्या है। कई बार आपको लग रहा होता है वो आपकी वीकनेस है, बट आप उसके लिए अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करिए, अपनी पेरेंट्स से, अब टीचर से। आपको हो सकता है कि आपको लगता है कि वो वीकनेस है बट वो आपकी स्ट्रेंथ हो। तो आपको ज़रूरी है जानना, चूज वीकनेस दैट डोंट हार्म योर इमेज एज अ लीडर बट शो योर विल टू इम्प्रूव। ऐसी चीज़ को अपने वीकनेस बताना है जिससे ये पता चलता हो कि आप अपनी लाइफ में लीडर बनने के कैपेबल हैं। वीकनेस से डोंट हार्म, ऐसी कोई क्वालिटी जिससे ये फर्क नहीं पड़ता हो कि आप लीडर बनने के कैपेबल है या नहीं। कोई भी वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी OLQs पे फर्क डाले, और कुछ ऐसा जरूर हो, वीकनेस सिर्फ वही बतानी है जो कि इंप्रूव करी जा सके। एग्जाम्पल, आई समटाइम ओवरथिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। एक कैंडिडेट का आंसर है कि मैं सोचने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले नहीं सोचता हूं, बट आई एम लर्निंग टू ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स मोर। कि अब मैं उस चीज़ को सुधार कैसे कर रहा हूँ। उसने अपनी एक प्रॉब्लम बताई है कि मैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, मतलब टाइम टेकिंग डिसीजंस है, उसे टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो इसको सुधारा जा सकता है। इंसान कैसे, इंस्टिंक्ट से। और जब किसी एक चीज़ को लेकर के आप बार बार डिसीजंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या इफेक्टिवली काम करता है, क्या नहीं करता है, तो वो इंसान इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेगा। नेक्स्ट इज, अर्लियर आई हेजिटेटेड टू डेलीगेट टास्क, नाउ आई हैव स्टार्टेड इन्वॉल्विंग अदर्स टू इम्प्रूव टीम वर्क। पहले मैं सारे काम अकेले करता था, अब मैं टीम के साथ वो काम करता हूँ। तो वहाँ पे भी अगेन उसने टीम वर्क अपनी लाइफ में इनकलकेट किया है। और ये चीज़ें जो आप आंसर वहाँ पे जस्टिफाई कर रहे होंगे, अगर आपने रियल लाइफ में कर रहे होंगे तो वो आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। ओके, गिव मी द रीसेंट एग्जाम्पल जहाँ पे आपने लोगों के साथ मिलकर के काम करा हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकेंड इज ऑलवेज शो इम्प्रूवमेंट प्लान। जिसकी मैंने बताया, आपके पास कुछ रहा होगा जो कि आप वहाँ पे शो करेंगे। आई वर्क ऑन दिस बाय टेकिंग फीडबैक एंड रिफ्लेक्टिंग आफ्टर एवरी टास्क। कि मैंने कुछ काम लिया था और उसके बाद मैंने फीडबैक लिया लोगों से, और उससे जो भी मुझे फीडबैक मिला मैंने उस पर काम किया। इंपॉर्टेंट इज, देखिए वीकनेस होने में कोई बुराई नहीं है, हर कैंडिडेट के कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर होती है, बट वीकनेस का क्या है कि इस तरह की होनी चाहिए कि वो इम्प्रूव हो सके। और आप कुछ कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और वो ऐसी वीकनेस होनी चाहिए जो एक्चुअल में जेन्युइन वीकनेस हो। अब कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, इट इज़ नॉट अ वीकनेस। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप ज़्यादा फ़ोन मत चलाइए, आप ज़्यादा लेट तक मत जागिए, आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करिए, आपको नींद आ जाएगी। ये वीकनेस नहीं है। वीकनेस कुछ ऐसी जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैम्पर हो रहा हो, जो आपको हार्म कर रहा हो या दूसरों को हार्म कर रहा हो, बट वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जिस पर सुधार किया जा सके। स्ट्रेंथ, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ नहीं होगी, कुछ कैपेबिलिटीज जरूर होंगी, बट आपको दिमाग लगा करके सोचना है कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, और वो समहाउ आर्मी के जो आपका स्टैंडर्ड है, OLQs है, उससे मैच कैसे कर रहे हैं। करना क्या है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे OLQs से अलाइन करिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रेडी रखिए, स्कूल का, कॉलेज का, वर्क प्लेस का, फ्रेंड्स का, ठीक है, अपनी फैमिली का, कुछ भी कि सर मेरी फैमिली में ये हुआ था, मैंने ये किया था, तो मुझे लगता है मेरे पास ये स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इज, एक पॉजिटिव नोट के साथ में हमेशा एंड करना है। डोंट्स, करना क्या नहीं है, डोंट से आई हैव नो वीकनेस। कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंट में ये नहीं कहना सर मुझे लगता है मैं परफेक्ट, मेरे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं है। ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं जिसमें कमजोरी ना हो, ठीक है। हर कैंडिडेट के पास कुछ ना कुछ होता है, और वो वहाँ पे जो बैठे हैं ना जस्ट, उन्हें पता होता है, वो
10-15 मिनट बात करने के बाद आपसे खुद समझ आएंगे आपके अंदर क्या वीकनेस है, और ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अभी तक वो एनालाइज नहीं कर पाए। आप एसएसबी इंटरव्यू के सामने बैठे हैं और आपको नहीं पता आपकी वीकनेस क्या है, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। डोंट पिक स्ट्रेंथ्स दैट साउंड एरोगेंट। कुछ भी ऐसी अपनी स्ट्रेंथ नहीं बतानी है जिससे आप ओवर प्राउड एरोगेंट लोगो, जिसकी सर आई एम परफेक्ट, बहुत गलत बात है ये। डोंट पिक वीकनेसेस दैट हार्म लीडरशिप। ऐसी कुछ भी वीकनेस मत बताना जिससे लीडरशिप क्वालिटी आपकी हार्म हो। देखिए, आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी वो लीडरशिप क्वालिटी तो ज़रूर होनी ही चाहिए। आपका पूरा जीटीओ उसी पे बेस होता है, आपका पूरा लाइफ का जो स्टार्टिंग टू एंड होता है। दे एक्सपेक्ट यू कि आपके अंदर OLQs में से बाकी सब चीज़ें होती हैं जो सेकेंडरी होती है, बट द वेरी फर्स्ट वन इज लीडरशिप क्वालिटी। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं लेजी हूँ और मैं अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको नहीं पता आप आर्मी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, आपको एक टाइम पे कितनी सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, आपको मेन को, वर्क प्रेशर को, सब चीज़ों को हैंडल करना होगा, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। आप रिजिड हैं, आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते, तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा वो इंसान आपको गलत लगेगा और आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे वहां पे बताने के लिए, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। कुछ आंसर्स हैं यहाँ पे, जिसकी फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताया, आई एम डिसिप्लिन, वेरी गुड। वो सुबह से जल्दी उठता होगा, अपने सारे काम टाइम पे करता होगा, स्कूल जाता होगा टाइम पे, कॉलेज जाता होगा टाइम पे, जो भी उसे टास्क दिए जाता है वो फिजिकली फिट रहने के लिए अपनी एसएसबी के अकॉर्डिंग, अपनी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के अकॉर्डिंग वो काम करता होगा। एम्पैथेटिक, उसे फील होता है, वो इमोशनल है, दूसरों की प्रॉब्लम वो समझ पाता है। एंड अ गुड टीम प्लेयर, देखा यहाँ पे उसने डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, इमोशनल कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आप एक टीम प्लेयर हो। आपकी जो सारी OLQs है, मोस्टली OLQs उसने इन बातों में कवर कर दी है। एज द स्पोर्ट्स कैप्टन, देखा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर टू क्लियर SSB इज योर फिजिकल फिटनेस, और लीडरशिप क्वालिटी भी आप यहाँ पे दिखा रहे हो। आई ऑलवेज इंश्योर टीम कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क अगेन, एंड डिसिप्लिन ऑन एंड ऑफ द फील्ड। वो बहुत एक्टिव इंसान है, सारे काम टाइम पे करता है, टीम के साथ इन्वॉल्व रहता है, और इमोशनली भी वो इंटेलिजेंट है। ये हो गई स्ट्रेंथ। वीकनेस की बात करें, एट टाइम्स आई ट्राई टू हैंडल टू मेनी टास्क माई सेल्फ। क्या इसमें भी समहाउ उसकी एक स्ट्रेंथ ही छुपी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लोगों से डील करना जानता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक साथ में बहुत सारे काम टाइम पे ले लेता है, एक टाइम पे बहुत सारे काम ले लेता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो उसकी वीकनेस है। बट आई हैव रियलाइज्ड दैट द इम्पॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क एंड नाउ डेलीगेट्स। तो पहले क्या होता था कि वो लोगों में काम नहीं बांटता था क्योंकि उसे लगता था वो सब कुछ कर लेगा, वो अब इसे सुधारने करने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट एंड शो सेल्फ इंप्रूवमेंट, एग्जैक्टली वॉट एसेसर्स लुक फॉर। इसमें क्या है, एक बैलेंस्ड है, ठीक है, टीम वर्क करता है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे उसने टीम वो टीम प्लेयर है, और वो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि मेरी वीकनेस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा टीम में इन्वॉल्व होता हूँ, तो मैं फिर भी अपने ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लेता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया है, एग्जैक्टली जो कि एसेसर्स चाहते हैं देखना। दिस वॉज इट। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कैसे आंसर करना है आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेस के बारे में। 3 स्ट्रेंथ मिनिमम एंड 3 वीकनेसेस मिनिमम। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है क्या? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, एनालाइज करिए अपनी बचपन से लेकर के अब तक की लाइफ को, कि आप में है क्या, क्या क्या रहा है, कब कौन सी क्वालिटी आपने सुधार करी हो, किसी ने आपको बोला हो सामने से आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसको सुधारिए, ठीक है। देन आप अपनी फैमिली से पूछिए, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, दोस्तों से, आपके कलीग्स से जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, जो नए फ्रेंड्स हैं, सबसे पूछिए और कुछ आपको कॉमन दिखे। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि आप क्लमसी हैं, आप चीज़ें बहुत गिराते वगैरह रहते हैं, किसी ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो अगर तीनों की या 2 की भी कम से कम मैच कर जाए, जिनको सच में लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपका ब्रेन आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी विल पावर आपकी स्ट्रेंथ है, देन आप उसे मेंशन करिए वहाँ पे, तो फिर उसे अपने वर्ड्स में फ्रेम करिए कि मेरे साथ ये है और ये मेरे OLQ को कैसे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू एवरीवन।